हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, देखिए आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पिछली भर्ती में क्या कमी थी जिसे इस भर्ती में दूर किया जाएगा। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि वह क्या क्या कमियां थी। ठीक है, इन दो बिंदु पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई अर्थात दोस्तों आपका 14,580 पदों पर जो भर्ती हुई है उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके वजह से बार बार स्टे लगा। बार बार छोटी से छोटी बात के लिए हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट न्यायालय की शरण में जाता था। तो उसी कमी को अर्थात दोस्तों इस भर्ती में ऐसी कोई समस्या न आए, इसी को लेकर संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस पे हम बात करें पिछली भर्ती में क्या कमी थी। ठीक है, तो पिछली भर्ती में क्या कमी थी, देखिए पहली इसमें बात करें तो फर्स्ट बात है तो प्रतिशत में छूट क्लियर नहीं। पिछली भर्ती जो हुई थी दोस्तों 14,580 पदों पर शिक्षकों की, उसमें प्रतिशत की छूट क्लियर नहीं था। अर्थात देखिए टेट में जब हम फॉर्म भरते हैं तो ST SC OBC को जो है दोस्तों 5% की छूट दिया जाता है, जबकि पिछली भर्ती में ये चीजें क्लियर नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारे जो साथी जिनका 50% से कम था उनको अपात्र किया गया था। ठीक है, तो 5% की छूट का नियम है दोस्तों। तो इस भर्ती में वह 5% जो छूट है वह स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहे, इसको लेकर संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा पहली चीजें जो कि पिछली भर्ती में एक कमी थी। दूसरी बात क्या था दोस्तों, देखिए स्थानीय भर्ती होगी या नहीं। देखिए सबसे पहले स्थानीय भर्ती होगी या नहीं को लेकर भी बहुत सारी समस्या थी। इसको लेकर स्थानीय वाले जो साथी है उन्होंने याचिका भी लगाया था, जिनका फैसला लगभग 2 से 2.5 सालों में आया है, जो कि मैदानी इलाके वाले की अर्थात जो भर्ती होना है वह छत्तीसगढ़ स्तर से होना है, ऐसा फैसला 14,580 पदों में आया था। ठीक है, आप जान रहे, उसके वजह से दोस्तों 2 से 2.5 साल का जो वक्त है बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इस भर्ती में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए भी दोस्तों भर्ती में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए भी दोस्तों इस बार ज्ञापन संघ के माध्यम से दिया जा रहा है। पिछली भर्ती में एक कंडीशन ये भी थी बहुत सारे साथियों द्वारा कि NIOS को लिया जाएगा या नहीं, है ना। NIOS जो कि शासन प्रशासन द्वारा जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। तो NIOS केवल एक प्रशिक्षण है जो कि प्राइवेट शिक्षक को दिया गया है, इसलिए NIOS वाले को पात्र न दिया जाए, इसको लेकर भी क्लियर नहीं था पिछली भर्ती में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एक और पॉइंट आता है काउंसलिंग प्रक्रिया तय नहीं। आप सभी जान रहे हैं जब 14,580 पदों पर भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद व्यापम द्वारा जब दोस्तों इसका रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है, उसके बाद पूरे सभी कहना चाहिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का जो काउंसलिंग है रायपुर में आपका लिया गया। ठीक है, कहाँ लिया गया था तो काउंसलिंग दोस्तों आपका रायपुर में प्रदेश स्तरीय काउंसलिंग हुआ, लेकिन इस काउंसलिंग को शासन द्वारा 0 घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया अर्थात जो PET PPT जैसे एग्जाम्स में होती है अर्थात MKCL प्रोसेस द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित कराई गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग में दोस्तों इसमें वरीयता क्रम डाला गया विभिन्न जिलों का, संभाग का जो नियोक्ता अधिकारी होता है उसके आधार पर। तो इस प्रकार सबसे शुरू में क्या था, क्लियर नहीं था, काउंसलिंग हुआ, फिर काउंसलिंग को 0 करार दे दिया गया, उसके बाद में फिर ऑनलाइन दोस्तों काउंसलिंग दिया गया। तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग भी क्लियर नहीं था पिछली भर्ती में। इसको लेकर भी बहुत सारी आपत्तियां आई, जैसा कि आप सब जान रहे हैं अच्छे रैंक वाले को अपना जिला, अपना संभाग नहीं मिल पाया और दूसरे लिस्ट में हमसे अर्थात उस कैंडिडेट से कम रैंक वाले को भी वह जिला, वह संभाग अलाट हो गया। तो इस स्थिति में जो कैंडिडेट है उनमें भी
क्रोध व्याप्त था, जिसको लेकर भी काफी सारी परिस्थितियां निर्मित हुई। तो ये कंडीशन ना हो, ठीक है दोस्तों, ये तमाम जो परिस्थितियां इस भर्ती में न बने, इसके लिए संघ द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। संघ के प्रयास काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि संघ है अर्थात एकता है, तो एकता में शक्ति होती है। हर वो चीज जो चीजें असंभव है उसे विभाग को बोल करके कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संघ के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो ये चीजें जो इस बार की भर्ती में तमाम चीजें क्लियर हो जाए, इसके लिए भी आपका ज्ञापन दिया जा रहा है। तो बहुत जल्दी दोस्तों आपका बहुत जल्द शिक्षक भर्ती अर्थात जो होने वाली 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।